जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं, अगर किसी व्यक्ति का मेष लग्न हो और वो व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास न कर पाता हो जिसका वो हकदार हो, तो उसे कौन से भगवान की पूजा करने से लाभ होगा। अगर कोई व्यक्ति मेष लग्न वाला हो और वो व्यक्ति के हर काम में बहुत सारे विघ्न, अड़चने, रुकावटें, तकलीफें आती हो, तो उसे कौन से इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मेष लग्न का हो और उसका भाग्य उसका साथ न देता हो, उसका नसीब, उसका किस्मत उसका साथ न देता हो, मुंह तक आए हुए निवाले गिर जाते हो, तो उसे अपने कौन से आराध्य देवत की पूजा करनी चाहिए जिससे उसको लाभ होगा। ये सारी बातें आज मैं आपको विस्तार से बताने के लिए आया हूं। तो आइए जानते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि जन्म कुंडली के अंदर इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। लग्न भाव यानी आप खुद, और लग्न भाव को कुंडली के 12 भाव के अंदर सबसे ज्यादा शुभ और बलवान माना गया है, क्योंकि लग्न भाव की गिनती केंद्र में भी होती है और लग्न भाव की गिनती त्रिकोण भाव में भी होती है। इसीलिए लग्न भाव को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। और जो लग्नाधिपति होता है उसे कुंडली का जीव माना गया है। लग्नाधिपति को कुंडली का प्राण ग्रह माना गया है। इसीलिए जन्म कुंडली के अंदर लग्नेश का बहुत ज्यादा महत्व होता है। लग्न भाव से क्या क्या देखा जाता है। लग्न भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति का रूप रंग कैसा होगा, व्यक्ति का शारीरिक गठन कैसा होगा, व्यक्ति का नाक नक्शा कैसा होगा, व्यक्ति का प्रभाव, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व कैसा होगा, उसके आचार, विचार, संस्कार, चारित्र कैसा होगा, व्यक्ति कितना बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी होगा, व्यक्ति का आत्मबल कैसा होगा, उसका सोचने का दृष्टिकोण कैसा होगा। ये सारी बातें लग्न भाव से पता चलती है। अभी आप देख रहे हो कि लग्न कुंडली के अंदर 1 नंबर लिखा है। इसका अर्थ होता है मेष राशि, और मेष राशि का स्वामी ग्रह कौन है? मंगल है। तो अगर किसी व्यक्ति को अपना व्यक्तित्व निखारना हो, अपने अंदर अच्छी क्वालिटीज लानी हो, तो मंगल से लगते भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए। अभी मंगल से लगते भगवान कौन है? तो वो है हनुमान जी। तो ऐसे व्यक्ति को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन हनुमान जी के दर्शन करने चाहिए। हनुमान जी को थोड़ा सा सिंदूर चढ़ाना चाहिए, तो उसे बड़ा लाभ होता है। अभी हम आएंगे दूसरे पॉइंट पे। जो कुंडली का पंचम भाव है, इसका भी अपना बहुत ज्यादा महत्व होता है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि जन्म कुंडली के अंदर जो पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव, इसे धर्म भाव माना गया है। धर्म का भाव, आध्यात्म का भाव माना गया है। इसीलिए जन्म कुंडली के अंदर लग्न भाव के बाद दूसरे नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट भाव होता है 5वां भाव। और 5वें भाव से क्या क्या देखा जाता है? तो 5वें भाव के अंदर से देखा जाता है कि व्यक्ति के संतान कैसे होंगे, उसके गत जन्म के बारे में जाना जाता है, वो व्यक्ति कितना बुद्धिमान होगा, वो सब यहां से देखा जाता है। 5वें भाव को देखकर पता चलता है कि व्यक्ति कितना बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली और प्रतिभाशाली होगा। पंचम भाव को देखकर हमें पता चलता है कि व्यक्ति की ग्रहण शक्ति कैसी होगी, उसकी स्मरण शक्ति कैसी होगी, उसकी तर्क बुद्धि कैसी होगी, वो कितना पढ़ा लिखा होगा। ये सारी बातें हमें पंचम भाव को देखकर पता चलती है। पंचम भाव से हम पिछले जन्म के बारे में भी काफी चीजों को जान सकते हैं। अगर व्यक्ति ने पिछले जन्म के अंदर अच्छे कर्म किए होंगे तो इस जन्म में पुण्य की प्राप्ति होगी, पिछले जन्म में पाप कर्म किए होंगे
तो उसके जीवन में दुख, कष्ट और तकलीफें आएगी। वो सारी बातें हमें पंचम भाव को देखकर पता चलता है। अभी पंचम भाव के अंदर कौन सी राशि आ रही है? सिंह राशि आ रही है, और सिंह राशि का स्वामी कौन है? सूर्य है। तो अगर किसी व्यक्ति को अपने इष्ट देव की पूजा करनी है तो सूर्य से लगते भगवान की पूजा करनी चाहिए। और वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में ये कहा गया है कि सूर्य के भगवान है विष्णु जी। तो जो भी व्यक्ति मेष लग्न वाला होगा उसके इष्ट देव हुए विष्णु भगवान, तो उसे विष्णु भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। हर महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए, विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करना चाहिए, विष्णु याग करना चाहिए, तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। इसके अलावा भी अगर व्यक्ति कुछ करना चाहता हो तो सूर्य की ताकत को बढ़ाने के लिए, अपने इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए वेद माता गायत्री की पूजा आराधना करनी चाहिए। माता गायत्री के 1.25 लाख मंत्र जाप करने चाहिए और फिर उसका दशांश होम करना चाहिए। दशांश होम होने के बाद उसका तर्पण मार्जन करना चाहिए। तो आपके इष्ट देव प्रसन्न होंगे और आपके जीवन के अंदर आपकी बुद्धि अच्छी होगी, आपके विचार अच्छे होंगे और आपको संतानों का सुख अच्छा प्राप्त होगा। अगर आपने पिछले जन्म में कोई जाने अनजाने पाप कर्म किए हैं तो उसका प्रायश्चित भी हो जाएगा गायत्री मंत्र करने से, और आपको जीवन के अंदर सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त होगी। अगर कोई छोटा बच्चा हो तो उसकी पढ़ाई के अंदर उसे बहुत मदद मिलेगी। तो 5वां भाव का जो स्वामी है वो हमारे इष्ट देव को दर्शाता है। अभी हम और एक स्टेप अंदर जाते हैं। अभी हम आते हैं जो धर्म त्रिकोण का जो सबसे महत्व का तीसरा नंबर का त्रिकोण है वो है नवम भाव। और नवम भाव से क्या क्या देखा जाता है? नवम भाव से देखा जाता है हमारे पिता के बारे में, व्यक्ति कितना भाग्यशाली होगा, किस्मत वाला होगा, नसीबदार होगा, ये सब नवम भाव को देखकर हमें पता चलता है। नवम भाव से ये भी देखा जाता है कि व्यक्ति को पूजा पाठ करना, होम हवन करना, दान पुण्य करना, यात्रा, तीर्थ यात्रा करना अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, ये सब नवम भाव को देखकर पता चलता है। व्यक्ति के मन में ईश्वर के प्रति कितनी श्रद्धा है, धर्म के प्रति कितनी आस्था है, ये सभी बातें नवम भाव को देखकर पता चलता है। मेष लग्न के अंदर नवम भाव में कौन सी राशि आती है? धनु राशि आती है। और धनु राशि के स्वामी कौन है? गुरु। तो गुरु ग्रह के भगवान कौन से हैं? तो गुरु ग्रह के भगवान है ब्रह्मा जी। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में कहा है कि जो गुरु ग्रह है वो ब्रह्मा जी को दर्शाता है। आपने गौर किया होगा, अगर कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसके 6वें दिन ब्रह्मा जी छठी के लेख लिखते हैं। तो ब्रह्मा जी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि वो सर्जनहार है। तो जिसका भी मेष लग्न है उस व्यक्ति को ब्रह्मा जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। मेष लग्न वालों के लिए उसके आराध्य देवत होंगे ब्रह्मा जी। अगर मान लो कोई ऐसा कहे कि ब्रह्मा जी को श्राप है, ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, अगर ऐसी कोई शंका कुशंका हो तो वो व्यक्ति दत्तात्रेय भगवान की भी पूजा पाठ कर सकता है। प्रिय दर्शकों, अभी हमने जाना कि मेष लग्न की कुंडली के अंदर जो 3 त्रिकोण है, लग्न भाव, पंचम भाव और भाग्य भाव, ये तीनों जो त्रिकोण है इसे हमारे में धर्म त्रिकोण कहते हैं। और अगर ये 3 त्रिकोण के स्वामी अगर जो कुंडली के अंदर स्वगृही हो, मित्र क्षेत्री हो, उच्च के होकर बैठे हो तो व्यक्ति के जीवन में कभी तकलीफें नहीं आती, वो बहुत सुख, शांति, समृद्धि से जीवन व्यतीत करता है। और उसीलिए ये जो 3 त्रिकोण के स्वामी हैं उनके भगवानों की पूजा करने से लाभ होता है। जैसे कि मेष लग्न की कुंडली के अंदर लग्नाधिपति मंगल है तो मंगल के भगवान है हनुमान जी, तो हनुमान जी की पूजा से लाभ होता है। पंचमाधिपति सूर्य है तो सूर्य के लिए विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। प्रायश्चित मंत्र के तौर पे वेद माता गायत्री की पूजा की जाती है।
और नवम भाव के अंदर धनु राशि है, धनु राशि का स्वामी है गुरु, तो ऐसे व्यक्तियों के जो आराध्य देवत है वो है ब्रह्मा जी और दत्तात्रेय। अभी हम और एक स्टेप अंदर जाएंगे। मान लो कोई व्यक्ति प्रश्न पूछे कि पंडित जी मेरी कुंडली के अंदर लग्नाधिपति मंगल नीच राशि में निर्बल है, तो मेरी कुंडली में लग्नाधिपति मंगल 6वें 8वें 12वें भाव में बैठा है, तो हम क्या करें? तो उसके लिए भी मैं सलाह दूंगा। सबसे पहले मैं सलाह दूंगा, अगर लग्नाधिपति मंगल नीच का हो और त्रिक स्थानों में बैठा हो तो उसे गलती से भी मंगल का रत्न मूंगा नहीं पहनना चाहिए। उसे हनुमान जी की तो पूजा करनी ही चाहिए और साथ ही साथ उस व्यक्ति को, किसी गरीब को, किसी ब्राह्मण को, किसी साधु संत महात्मा को गेहूं का दान करे, गुड़ का दान करे, तांबे का दान करे, मंगल के मंत्र जाप करे। ओम ह्रीं भौमाय नमः, ओम ह्रीं भौमाय नमः, ये मंत्र का जाप करने से भी उसे बड़ा लाभ होता है। उसके बाद आता है पंचमाधिपति सूर्य। अगर मान लो किसी की कुंडली के अंदर पंचमाधिपति सूर्य सप्तम भाव के अंदर नीच राशि में निर्बल होकर बैठा हो, तो पंचमाधिपति सूर्य 6वें 8वें 12वें भाव में बैठा हो, तो मैं कहूंगा ऐसे व्यक्ति को गलती से भी सूर्य का रत्न माणिक्य धारण नहीं करना चाहिए और उस व्यक्ति को, किसी गरीब को, ब्राह्मण को, साधु संत महात्मा को गुड़ का दान करना चाहिए, गेहूं का दान करना चाहिए, लाल वस्त्र का दान करना चाहिए, लाल चंदन का दान करना चाहिए। और सूर्य की शक्ति को बढ़ाने के लिए ओम ह्रीं सूर्याय नमः, ओम ह्रीं सूर्याय नमः, ओम ह्रीं सूर्याय नमः, ये मंत्र का जाप रोज 108 करना चाहिए। और साथ ही साथ विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। अगर साथ ही साथ वेद माता गायत्री के 108 मंत्र करें तो और भी लाभ होगा। अगर किसी व्यक्ति का मेष लग्न हो तो उसके नवम भाव में गुरु है, जो उसका नवम स्थान का स्वामी गुरु है। अगर मान लो ये गुरु 10वें भाव के अंदर नीच राशि में निर्बल होकर बैठा हो, तो ये भाग्याधिपति गुरु त्रिक स्थान में बैठा हो, तो मैं सलाह दूंगा ऐसे व्यक्ति को गलती से भी गुरु का रत्न पुष्पराज गलती से भी नहीं पहनना चाहिए, बल्कि उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ब्रह्मा जी की या दत्तात्रेय की पूजा करनी चाहिए और किसी गरीब व्यक्ति को, ब्राह्मण को, साधु संत महात्मा को पीले वस्त्र का दान करना चाहिए, केले का दान करना चाहिए, जलेबी का दान करना चाहिए, चने की दाल का दान करना चाहिए। कोई भी पीला वस्त्र, पीला फल, जैसे कि कोई भी ऐसी मौसम्बी, ऐसी सब चीजों का दान करना चाहिए, तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कि मेष लग्न वाले व्यक्ति के जीवन में अगर वो व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद उन्नति, प्रगति, विकास न कर पाता हो, तो उसे लग्नाधिपति मंगल के तौर पे हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। उसके हर काम में बहुत सारे विघ्न, अड़चने, रुकावटें आती हो तो उसे विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करना चाहिए, विष्णु याग करना चाहिए, हर महीने की पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए, प्रायश्चित मंत्र के तौर पे वेद माता गायत्री के मंत्र जाप करने चाहिए। और अगर वो व्यक्ति का भाग्य साथ न देता हो, किस्मत साथ न देता हो, हर काम मुंह तक आकर बिगड़ जाता हो, तो ऐसे व्यक्ति को दत्तात्रेय भगवान की पूजा करनी चाहिए, ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए, तो इससे बड़ा लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको मेष लग्न वाले व्यक्तियों के लिए कौन से 3 भगवान की पूजा करने से उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आएगी, उसकी जानकारी दी है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।